अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में सनराइज़ टेस्टनेट V2 में हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। V1 अर्ली से मैंने आपको ज्वाइन करवाया था, डिटेल वीडियो इस पर दी थी मैंने आपको। अगर वो आपने नहीं भी किया तो V2 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। अब ये करैक्टर आप देख रहे हैं, इस करैक्टर को आपने जो है वो बिल्ड करना है, काफ़ी आइटम्स बाय करनी है। जितना इसको बिल्ड करेंगे एंड पे आपको ये NFT जो है वो आप मिंट कर लेंगे, ठीक है। बाकी क्या सीन होगा वो सब बता दूंगा। सिंपली आपके पास ये करैक्टर इस तरह से होगा और आपने इसको बिल्ड करना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक तो आप देख सकते हैं मेरा V1 का यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डेली टास्क किए थे, डेली ट्रांजैक्शंस जो मैंने आपको बताई थी, होपफुली आपने की होंगी और आपके पास भी यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स होंगे। अब करना क्या है, एक तो आपके पास जो है वो गिटकॉइन का पासवर्ड होना चाहिए और उसका स्कोर जो है वो 16 होना चाहिए, ठीक है। पहले मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में गिटकॉइन के बारे में बता चुका हूँ, पासपोर्ट के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब भी कर सकते हैं, वैसे ये बहुत इजी है। नए यूज़र्स के लिए मैं फिर भी बता देता हूँ, आपको लिंक दे दूँगा गिटकॉइन पासपोर्ट का। वहाँ पे आप अपने मेटामास्क के साथ जो है वो साइन इन कर लेंगे। अब मेरा यहाँ पे स्कोर है 20 स्कोर आप बहुत ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल से अकाउंट्स आप जो है वो साथ सोशल अकाउंट्स कनेक्ट कर लें, गूगल कनेक्ट करेंगे, अपना बाइनास अकाउंट कनेक्ट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे। बाकी भी कुछ टास्क हैं, अगर डिटेल में आप जाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पॉइंट्स ये बाइनास कनेक्ट करने से मुझे 16 पॉइंट्स मिले हैं। 16 ही रिक्वायर्ड है वहाँ पर, तो बहुत आसानी से आप जो है वो यहाँ पे 16 प्लस पॉइंट्स जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको इशू आए तो आपको ये ट्यूटोरियल देख के अपने जो पॉइंट्स है वो इंक्रीज़ कर लीजिए। अब कुछ जो टास्क हैं वो अगर मैं डिटेल में बताऊँगा तो काफ़ी टाइम जो है यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा। तो आप अपना स्कोर 16 प्लस करेंगे तभी आप यहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे। तो अब नए यूज़र्स के लिए मैं एक नए अकाउंट से आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली आ जाना है और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको एक यूज़र नेम दिया जाएगा, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको चेंज करके अपना नाम जो है वो यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद 2 वैलेट्स आपको चाहिए होंगे, एक मेटामास्क वैलेट और एक केपलर वैलेट। दोनों की एक्सटेंशन जो है वो आप ऐड कर लीजिएगा अपने ब्राउज़र में। नेम सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर जाएंगे कनेक्ट वैलेट वाले ऑप्शन पे और दोनों वैलेट 1 बाय 1 कनेक्ट कर लेंगे। पहले कोसमोस एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे केपलर पे क्लिक करके आप अपना केपलर वैलेट यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। जिन्होंने V1 किया उनके पास ऑलरेडी वैलेट्स होंगे तो सेम वैलेट जो है वो कनेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप एथेरियम पे क्लिक करेंगे और मेटामास्क वैलेट अपना यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो दोनों वैलेट यहाँ पे कनेक्ट कर लेने के बाद आपने सिंपली साइन अप विद गिटकॉइन पे क्लिक कर देना। आपके पास ऑलरेडी 16 प्लस पॉइंट्स होंगे, स्कोर होगा आपका गिटकॉइन पर और यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सिंपली कंफर्म कर देना आपने जो ट्रांजैक्शन आएगी आपके पास और आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रीट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। अभी कुछ दिन बाद ये अब थोड़ा स्मूथ वर्क कर रहा है टेस्टनेट। तो अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। नीचे आप देख सकते हैं गिटकॉइन पासपोर्ट, मेरा ये पुराना अकाउंट है, यहाँ पे पास लिखा हुआ आ रहा है। आपके पास भी इसी तरह से पास लिखा हुआ आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 तरह के टोकन्स हैं, राइस, वी राइस एंड हेरोइन, ठीक है। ये किस तरह से आपको मिलेंगे ये भी उन्होंने बता रखा है, डिटेल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो आपने फ्यूसेट लेना है, सिंपली सिंगल क्लिक से यहाँ पे आपको फ्यूसेट मिल जाएगा। मैं पहले 20 घंटे के अंदर ले चुका हूँ तो दोबारा मुझे 20 घंटे के बाद मिलेगा। सिंगल क्लिक करेंगे, क्लेम फ्यूसेट, आपको फ्यूसेट 10 राइस टोकन मिल जाएंगे। उसके बाद आप स्वैप में चले जाएंगे, यहाँ पे आप राइस सेलेक्ट करेंगे ऊपर और नीचे आपके पास एटम, USDC या कोई भी USDT किसी में भी आप जो है वो यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। तो जो अमाउंट आपके पास हो आपने स्वैप कर लेनी है। तो मैं ट्रांजैक्शंस करता रहूँ, मेरे पास अभी फ़िलहाल 1.4 राइस हैं तो मैं 1 जो है वो USDC में स्वैप कर लेता हूँ। इसको अप्रूव करेंगे वैलेट में से और आपका स्वैप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्यूसेट ले लिया, स्वैप कर लिया, देन लिक्विडिटी वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे 3 पेयर्स हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, राइस USDC, USDT USDC, ठीक है। और थर्ड जो है उसके टोकन्स भी होंगे हमारे पास। ये 2 पेयर्स हैं, राइस USDC, USDT और USDC। किसी में भी आपने लिक्विडिटी रोज़ प्रोवाइड कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे राइस USDC पे लिक्विडिटी जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस तरह हम V1 में करते थे। जो भी अमाउंट हो, थोड़ी अमाउंट कम है, मैं स्वैप कर लेता हूँ। मेरे पास USDC ज़्यादा पड़े हैं, उनको मैं राइस में थोड़ा स्वैप कर लेता हूँ ताकि मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकूँ। ज़्यादा कम भी कर सकते हैं आप, लेकिन बेहतर है। तो
यहाँ से मैं स्वैप कर लेता हूँ इनको USDC को राइस में, ताकि मैं इजीली लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकूँ। अब दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे 0.9 राइस और नीचे 9 USDC, ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करूँगा, रिक्वेस्ट आएगी, उसको कंफर्म करूँगा और चंद सेकंड्स के अंदर जैसे ही ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होगी यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाएगी। तो एक तो ये काम करने आपने फ्यूसेट क्लेम किया, स्वैप किया, लिक्विडिटी प्रोवाइड की। देन हमारा लास्ट स्टेप जो है वो बच जाएगा गवर्नेंस का। यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपली गवर्नेंस में चले जाना है। गवर्नेंस में जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लॉक वी राइस फॉर वोटिंग पावर। फिलहाल आप लॉक करेंगे, बाद में मैं आपको अपडेट दूंगा कि आपने वोटिंग किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे आप लॉक पे क्लिक करेंगे और किसी भी वैलिडेटर पे कर सकते हैं। फर्स्ट वैलिडेटर पे पहले कीजिएगा, यहाँ पे जो अमाउंट हो उसमें से कुछ अमाउंट आप जो है वो यहाँ पे डेलीगेट कर दीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट डे आप किसी और वैलिडेटर पे भी जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वैलिडेटर पे जो है वो डेलीगेट कर देता हूँ। तो ये जो 3-4 ट्रांजैक्शंस हैं जब आप करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली जो हेरोजन टोकन्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो आपका करैक्टर है, ये जो NFT बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इसकी XP कैसे बढ़ेगी। जैसे आप शॉप में जाएंगे, आइटम्स बाय करेंगे तो इसकी XP साइड पे बढ़ती रहेगी और इसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। अब मैंने कुछ आइटम्स बाय कर रखी हैं, ये देखिए लेवल्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो जितने अच्छे लेवल का आपके पास ये हेरो होगा उतना फ़ायदा होगा आपको। तो मैंने काफ़ी आइटम्स जो है वो बाय कर रखी हैं और ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं 5 आइटम्स मैंने जो है वो कलेक्ट कर रखी हैं शॉप में से जाके, और वो 5 जो है वो गिफ्ट भी कर रखी है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप वो ट्रांजैक्शंस करेंगे, आपको यहाँ पे हेरो मिलेंगे और उस शॉप में आके यहाँ से आप जो है वो बाय कर सकते हैं। बाय करना बहुत आसान है, जितना आपके पास बैलेंस है उस हिसाब से कोई भी चीज़ आप बाय कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल सी जो आइटम्स हैं वो बाय करके जो है वो इसको पहना रखे हैं, तभी मेरी जो XP है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक और स्टिक जो है वो बाय कर लेता हूँ। 100 हेरोजन की ये स्टिक है, मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ। तो जो आइटम्स आप बाय करना चाहते हैं आप बाय कर लीजिएगा अपने बैलेंस के हिसाब से। देन आप सिंपली डैशबोर्ड पे जाके ड्रेस में जाएंगे और जो है वो इसको पहना देंगे। अब मैंने यहाँ पे ये स्टिक बाय की है, तो ये स्टिक यहाँ से गिफ्ट करेंगे आप। पहले मेरे पास और कलर की स्टिक है, येलो स्टिक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपने आइटम्स बाय करनी है और अपने इस करैक्टर को जो है वो डेकोरेट करना है। जितना अच्छा करैक्टर होगा, जितना इसका लेवल ज़्यादा होगा, उतना आपको इन फ्यूचर जो है वो फ़ायदा होगा। बस V2 में इतना कुछ ही था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये ट्रांजैक्शंस, ये टास्क रिपीट करते रहिए। बाकी जो अपडेट्स होंगे इंशाल्लाह टेलीग्राम पे दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल को लाजमी से लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।